जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इल्मी जज़ीरा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है नेशनल टेस्टिंग सर्विस या एनटीएस के अंडर लिया जाने वाला नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट या नेट। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से यह टेस्ट एक बार फिर डिले हो गया और ये डिले कब तक रहता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट की। एनटीएस अपने एक साल में नेट का स्केड्यूल जारी करता है जिसमें वो मुख्तलिफ डेट्स पर ये टेस्ट ले रहा होता है। आपने कौन सा टेस्ट देना है, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन विच यू आर अप्लाइंग। आप एक साल में एक से ज़्यादा टेस्ट भी दे सकते हैं और इसका रिजल्ट एक साल तक वैलिड रहता है। आपने कौन सा टेस्ट देना है, फर्स्टली डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट इन विच यू आर अप्लाइंग एंड उसके बाद आप एक से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं। तो आपने वो टेस्ट आगे रिकमेंड करना होता है जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स हों। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिस इदारे में भी आपने अप्लाई करना है, आपने एनटीएस उसकी अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले का देना है, क्योंकि उसके अप्लाई प्रोसेस के बाद अगर आप एनटीएस देते हैं या जो उसने रिकमेंड की है पार्टिकुलर डेट आप उसके बाद का एनटीएस देते हैं तो आपका टेस्ट उसके अप्लाई प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होगा, आपका मेरिट उसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा और फिर इसका आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका रिजल्ट जो होता है एक साल तक वैलिड होता है। आप एक साल तक किसी भी इदारे में इसका रिजल्ट होता है वो उसकी रिकमेंडेशन दे सकते हैं और एक से ज़्यादा टेस्ट भी दे सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जिस टेस्ट में भी हाईएस्ट मार्क्स हैं आप वो वाला एनटीएस अपने इदारे को रिकमेंड कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें ये इंक्लूड होता है कि जी बता दें कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कैसा पेपर होता है, कितने मार्क्स आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम तमाम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए इल्मी जज़ीरा। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। एनटीएस का जो टेस्ट होता है वो दो कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है। एनटीएस नेट का जो टेस्ट होता है वो दो कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है। जो कैटेगरी 1 होती है उसमें 12 ईयर एजुकेशन का जो होता है उसमें उसका पेपर इंक्लूड होता है और जो कैटेगरी 2 बनाई है इन्होंने इनमें 14 ईयर्स एजुकेशन के बाद वालों का टेस्ट इंक्लूड होता है। इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं तमाम को समअप कर रहा हूँ और आप डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस या कहीं से भी आप बिलोंग, मैनेजमेंट साइंस या कुछ भी आप बिलोंग करने वाले होंगे और तमाम का जो पैटर्न होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। सिर्फ एक सेगमेंट में जाके फ़र्क होता है और वो होते हैं उनके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि इनका पेपर होता कैसा है। इनके पेपर में 4 सेगमेंट बनाए जाते हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वो होता है इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन का। जो सेकंड सेगमेंट होता है वो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। थर्ड सेगमेंट में क्वांटिटेटिव क्वेश्चन होते हैं और फोर्थ सेगमेंट में जाके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से होते हैं। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आप कौन से वाला टेस्ट दे रहे हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नेट आई होता है जो कि प्री इंजीनियरिंग के देते हैं, फिर मेडिकल वाले आईएम देते हैं। ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं और फिर उस पर डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कौन सा होगा। अब ओवरऑल देख लेते हैं कि इसका पेपर कैसा होता है और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो इंग्लिश कैटेगरी में क्वेश्चन होते हैं वो 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें पहली टाइप है सेंटेंस कंप्लीशन। इसमें सिंपली आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी ज़्यादा ग्रिप आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होगी उतनी ज़्यादा ग्रिप आपके इन क्वेश्चंस पर होगी। दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होते हैं, आपने एक सिंपल सा रिलेशन तलाश करना होता है। फ़र्ज़ करें क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे गए हैं दो आपको सिनोनिम्स दिए गए हैं तो आपने जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से भी सिनोनिम का रिलेशन तलाश करना है और उनको आपने आंसर देना है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंटोनिम ये सिंपल से है, आपको ऊपर एक वर्ड दिया जाता है और नीचे आपने उसका एंटोनिम तलाश करना होता है। कंप्रीहेंशन, इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में कर चुके होंगे जिसमें आपको एक कंप्रीहेंशन दे दिया जाता है और नीचे उस कंप्रीहेंशन में से आपसे 4-5 सवाल पूछे जाते हैं। आपने उस कंप्रीहेंशन को रीड करना होता है और उसमें से आपको नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। सिनोनिम, सिनोनिम सिंपल, ऊपर एक आपको वर्ड दिया जाता है और नीचे आपने उसका सिनोनिम तलाश करना होता है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है एनालिटिकल क्वेश्चन का। इसमें 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक पार्टिकुलर सिनेरियो दी जाती है जो टोटली इमेजिनरी सिचुएशन होती है। फर्ज करें क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट सन ऑफ ए देन व्हाट इज़ बी टू ए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि बी इज़ डॉटर ऑफ ए। तो इस तरह के एक इमेजिनरी सिनेरियो दे देते हैं और उस बेस पर आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। दूसरे जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये समथिंग रिलेटेड टू द कंप्रीहेंशन होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। आपको एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी जाती है और उसी स्टेटमेंट से ही आपको एक नीचे आंसर देना होता है। लेकिन कंप्रीहेंशन में आपको एक लंबी चौड़ी आपको पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन स्टेटमेंट बेस में ये आपको काफ़ी घुमाते फिराते हैं, एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट बना देते हैं और उसमें से आपको किसी एक पॉइंट से एक आंसर निकालना होता है और आपका दिमाग इतना ज़्यादा घूम जाता है इतनी लंबी स्टेटमेंट को पढ़ के कि आपको समझ नहीं आता कि इसको टैकल कैसे करना है। बट हर क्वेश्चन में एक खास सीक्वेंस छुपी होती है, हर क्वेश्चन में एक खास पैटर्न होता है, आपको उस पैटर्न को तलाश करना होता है।
सी सेक्शन जो होता है वो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। क्वांटिटेटिव क्वेश्चन में आगे 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिनमें सिंपल अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं। इसमें सिंपल जमा नफ़ी के सवाल होते हैं। आपकी सिंपल मैथ अगर आपको आती है तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वांटिटेटिव क्वेश्चन जो होता है ये टोटली मैथ रिलेटेड पेपर होता है। अच्छा, यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि जी इससे तो सिर्फ नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जो होते हैं वो कर सकते हैं। नहीं, इसको आप भी कर सकते हैं। नॉन मेडिकल वाले बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी ग्रिप है सिंपल मैथ के ऊपर तो आप आराम से ये पोर्शन कर सकते हैं। बहुत ईजी पोर्शन होता है। अरिथमेटिक में सिंपल आपसे जमा नफ़ी के सवाल पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में सिंपल अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन निकाल रखे थे। ये जी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो आपसे इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना होता है। 15x के डिवाइडेड बाई 5x सिंपल सा आंसर है इसका 3ax। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन होते हैं वो आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन जो होते हैं ज्योमेट्री के होते हैं। सिंपल ज्योमेट्री होती है। सिंपल से अगर आपको ज्योमेट्री के रूल्स आते हैं और आपको वो क्वेश्चन आते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से इस पार्ट को टैकल कर सकते हैं। जो डी सेक्शन होता है वो सब्जेक्ट बेस होता है। ये पोर्शन होता है ये डिसाइड करता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करें। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपका ये जो सेगमेंट होता है कि आपकी बुक से होगा, प्री मेडिकल वालों का डिफरेंट होगा, फिर इसी तरह ICS वालों का डिफरेंट होता है। तो ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। और इसमें पेपर कहाँ से आता है, ये सारा आपकी बुक से आता है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि जी इसमें कौन सा पोर्शन आसान है, कौन सा मुश्किल है, किसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, किसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखें, जो सब्जेक्ट बेस्ड जो आपका सेक्शन होता है इसमें सारा पेपर आपके सब्जेक्ट से आना होता है, जो सारा पेपर आपकी बुक से आना होता है। जितनी ज़्यादा आपकी बुक पर ग्रिप है उतना ज़्यादा आप जल्दी और जितने अच्छे से इस सेगमेंट को टैकल कर सकते हैं। तो आराम से आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश पोर्शन जो होता है ये सिंपल, इसमें इंग्लिश होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सिंपल सिनोनिम एंटोनिम होता है, सिंपल से सिनोनिम एंटोनिम होते हैं और कंप्रीहेंशन भी होती है और इसमें सिंपल सिंपल से आंसर्स होते हैं। अगर आपको अपनी बुक की इंग्लिश पर ग्रिप है और ग्रुप बुक की ही ग्रामर पर ग्रिप है तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। उस होते हैं क्वांटिटेटिव क्वेश्चन, ये मैथ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और अगर आपको सिंपल मैथ आती है तो आप आराम से इस पोर्शन को भी टैकल कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम देता है वो होता है एनालिटिकल पोर्शन। एनालिटिकल में जो स्टेटमेंट बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ऑल डिपेंड्स ऑन योर IQ लेवल, और IQ लेवल आपका कितना इन्हेंस है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा आप इस पोर्शन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा और उतने अच्छे आप मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। मैंने जब अपना नेट दिया था तो मैंने तकरीबन 89% मार्क्स उसमें सिक्योर किए थे और मैं आधा एक घंटे पहले पेपर करके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गया था। तो ये पेपर को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन एंड ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। तो आप आराम से इस पेपर को टैकल कर सकते हैं और आराम से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सब्जेक्ट बेस अगर आपको फुल ग्रिप है तो आप आराम से उसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन और इंग्लिश क्वेश्चन, ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं और आप आराम से इसमें मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं और ये टोटल 70 मार्क्स बनते हैं। तो इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करें। बाकी रह गया एनालिटिकल पोर्शन, इसके अंदर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करें। तो आप आराम से इसमें बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना बताया, मैंने अराउंड अबाउट 90% मार्क्स आराम से सिक्योर कर लिए थे और मैं आधा घंटा पहले पेपर करके बाहर भी आ गया था। तो मतलब इतना मुश्किल पेपर नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। तो ये कुछ था आज की इस वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ कि जिसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं ये मोस्टली आपकी बुक से आ रहे होते हैं। तो आप अपनी बुक पर ही ग्रिप रखें और आराम से आप इस पार्ट को टैकल कर सकते हैं। बाकी रहे एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव, ये आपको डिफरेंट बुक्स मिलती हैं। कोई भी बुक आपको मिले आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो ऑनलाइन जितनी भी साइट्स हैं वो इनकी प्रिपरेशन के लिए मवाद देती हैं। आप उन साइट से इनकी प्रिपरेशन करें। फ्री की साइट्स होती हैं, फ्री के क्वेश्चन होते हैं, आप वहाँ जाके भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और आप आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्वेश्चन में आपको कुछ साइट्स मिलेंगी जो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन देंगे, आपने उसे डिमोटिवेट नहीं होना, प्रैक्टिस कर लें। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्वांटिटेटिव में जो मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो मेडिकल साइट की या डिफरेंट साइट्स के लोग होते हैं उनके सिंपल से ही क्वेश्चन होते हैं। और एनालिटिकल क्वेश्चन ये आपको टफ टाइम देता है और आपको जहाँ से भी मिले प्रैक्टिस इनके वहाँ से आप करें, ज़रूर करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। ये आपके IQ लेवल को चेक करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए इल्मी जज़ीरा। तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।